दोस्तों शुरुआत करेंगे नंबर 20 की मूवी से। नंबर 20 पर थी चंदन का पालना। धर्मेंद्र और मीना कुमारी थे लीड रोल में। डायरेक्टर थे इस्माइल मेनन। म्यूजिक दिया था आर डी बर्मन जी ने। 45 लाख के बजट में बनी थी। 65 लाख लगभग इसने इंडिया से कमाए थे। पूरी दुनिया से 1 करोड़ 20 लाख की कमाई की थी। मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज हुई थी। 19 पर थी घर का चिराग। धर्मेंद्र वहीदा रहमान थे इसके लीड रोल में। डायरेक्टर थे इसके जगदेव जगदेव बम्बारी। म्यूजिक दिया था मदन मोहन जी ने। 48 लाख के बजट में बनी थी। 68 लाख इंडिया से कमाए थे। 1 करोड़ 25 लाख पूरी दुनिया से कमाए थे और मूवी एवरेज थी। 18 पर थी पालकी। राजेंद्र कुमार वहीदा रहमान इस मूवी में लीड रोल में थे। इस मूवी को डायरेक्ट किया था एस यू सनी और महेश कौल जी ने। म्यूजिक दिया था इस मूवी को नौशाद जी ने। इसका बहुत ही प्यारा सॉन्ग था। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर का गाया दिले बेताब को सीने से लगाना होगा। और सबसे फेमस सॉन्ग कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, रफ़ी जी का गाया हुआ। 70 लाख के बजट में बनी थी। 70 लाख इंडिया से कमाई की थी। पूरी दुनिया से 1 करोड़ 40 लाख। मूवी फ्लॉप थी क्योंकि इसका बजट बहुत हाई था। 17 पर थी दिल ने पुकारा। राजश्री, शशि कपूर और संजय खान थे इस मूवी के लीड रोल में। डायरेक्टर थे मोहन। म्यूजिक दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। मुकेश का गाया बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग था वक्त करता जो वफा आप हमारे होते। 55 लाख के बजट में बनी थी। 72 लाख इंडिया से कमाई की थी। 1 करोड़ 40 लाख पूरी दुनिया से। बॉक्स ऑफिस पर मूवी एवरेज थी। 16 पर थी राज। राजेश खन्ना और बबीता थे इसके लीड रोल में। डायरेक्टर थे रविंद्र दवे। म्यूजिक दिया था इसे कल्याण जी आनंद जी ने। अकेले है चले आओ जहाँ हो बहुत ही फेमस सॉन्ग था। इसके 2 वर्जन थे। एक गाया था लता जी ने और दूसरा गाना गाया था रफ़ी जी ने। 50 लाख के बजट में बनी थी। 75 लाख इंडिया से कमाई की थी। 1.5 करोड़ पूरी दुनिया से। बॉक्स ऑफिस पर मूवी एवरेज थी। 15 पर थी अराउंड द वर्ल्ड। राजश्री और राज कपूर थे लीड रोल में। इस मूवी में पहले साधना को कास्ट किया गया था पर साधना की तबीयत खराब थी, उसे थायराइड का प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए बाद में राजश्री को कास्ट किया गया। डायरेक्टर थे बाकी। म्यूजिक दिया था इस मूवी को शंकर जयकिशन जी ने। और बजट था इस मूवी का 50 लाख। 78 लाख इंडिया से कमाए थे। 1.5 करोड़ पूरी दुनिया से। मूवी एवरेज थी। 14 पर थी नाइट इन लंदन। विश्वजीत और माला सिन्हा थे लीड रोल में। डायरेक्टर थे ब्रिज। म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। इसके फेमस सॉन्ग्स थे सुन रे, बहार हुस्न, मुझे तुमसे प्यार है। महेंद्र कपूर और लता जी ने गाया था। और रफ़ी जी का गाया बहुत ही प्यारा सॉन्ग नज़र न लग जाए किसी की राहों में। 45 लाख के बजट में बनी थी। 80 लाख इंडिया से कमाई हुई थी। 1 करोड़ 60 लाख पूरी दुनिया से। मूवी एवरेज थी। 13 पर थी आमने सामने। शशि कपूर और शर्मिला टैगोर थे इसके लीड रोल में। डायरेक्टर थे सूरज प्रकाश। म्यूजिक दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। इस मूवी का रफ़ी जी और लता जी का गाया एक सदाबहार सॉन्ग था कभी रात दिन हम दूर थे। 45 लाख के बजट में बनी थी। 85 लाख इंडिया से कमाई हुई थी। 1 करोड़ 70 लाख पूरी दुनिया से। मूवी सेमी हिट थी। 12 पर थी आग। डायरेक्टर थे नरेश कुमार। म्यूजिक दिया था इसे उषा खन्ना जी ने। 42 लाख के बजट में बनी थी। 90 लाख इंडिया से कमाए थे। 1 करोड़ 80 लाख पूरी दुनिया से। मूवी सेमी हिट थी। 11 पर थी अमन। राजेंद्र कुमार और सैरा बानू थे लीड रोल में। डायरेक्टर थे मोहन कुमार। म्यूजिक दिया था शंकर जयकिशन जी ने। रफ़ी जी का गाया बहुत ही प्यारा सॉन्ग था आज की रात ये कैसी रात। इसमें बीच में सैरा बानू की भी आवाज़ है। 50 लाख के बजट में बनी थी। 1 करोड़ इंडिया से कमाए थे। 2 करोड़ पूरी दुनिया से। मूवी अबाव एवरेज थी। 10 पर थी मेहरमा। सुनील दत्त, नूतन और अशोक कुमार इस मूवी के लीड रोल में थे। डायरेक्टर थे ए भीम सिंह। म्यूजिक दिया था इसे रवि जी ने। 45 लाख के बजट में बनी थी। 1.25 करोड़ इंडिया से कमाए थे। 2.5 करोड़ पूरी दुनिया से। मूवी हिट थी। 8 पर थी पत्थर के सनम। मनोज कुमार, वहीदा रहमान और मुमताज़ थे इस मूवी के लीड रोल में। डायरेक्टर थे राजा नवाटे। म्यूजिक दिया था इसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। सारे गाने इस मूवी के पॉपुलर हुए थे। बजट था 50 लाख का। 1 करोड़ 40 लाख इंडिया से कमाए थे। 2 करोड़ 80 लाख पूरी दुनिया से। मूवी हिट थी। 8 पर थी एन इवनिंग इन पेरिस। शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर थे इस मूवी के लीड रोल में। डायरेक्टर थे शक्ति सामंता। म्यूजिक दिया था शंकर जयकिशन ने। इसके बहुत ही फेमस सॉन्ग थे आसमाने से आया फरिश्ता। ये हेलीकॉप्टर पर बैठकर गाना था पर इसमें किसी डुप्लीकेट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये गाना खुद शम्मी कपूर ने किया था।
और इसमें किसी भी डुप्लीकेट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। और रफ़ी जी और आशीष जी का गाया एक बहुत ही फेमस सॉन्ग था, रात के हमसफ़र थक के दर को जले। फिल्म फेयर मैगज़ीन पर शर्मिला की इस बिकनी फ़ोटो के लिए हंगामा भी खूब मचा था। इस मूवी का बजट था लगभग 55 लाख का। इंडिया में कमाई हुई थी 1.5 करोड़ की, पूरी दुनिया में 3 करोड़ की। बॉक्स ऑफिस पर मूवी हिट थी। 7 पर थी मिलन। सुनील दत्त और नूतन थे इस मूवी के लीड रोल में। डायरेक्टर थे अदुर्ति सभा राव। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसे म्यूजिक दिया था। इसका हर गाना गजब का था, जो कि सब गाने मुकेश जी और लता जी ने ही गाए थे। हर गाना इस मूवी का बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। सिर्फ 2 सिंगर्स ने गाए थे गाने, सावन का महीना लता जी और मुकेश जी पर ने गाया था ये गाना। मुकेश जी का गाया राम करे ऐसा हो जाए, मुबारक हो सबको समा ये सुहाना मुकेश जी का गाया। और सबसे फेमस सॉन्ग था हम तुम युग युग से, ये मुकेश जी और लता जी ने गाया था। सारे गाने ज़बरदस्त हिट हुए थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला था। बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट था 55 लाख का। 1 करोड़ 60 लाख इंडिया से कमाई हुई थी। 3 करोड़ 20 लाख पूरी दुनिया से मूवी हिट थी। नंबर 6 पर थी ज्वेल थीफ। देवानंद, वहीदा रहमान और अशोक कुमार थे इस मूवी के लीड रोल में। जो अशोक कुमार का नेगेटिव रोल था, जिसके लिए पहले राजकुमार से बात की गई। राजकुमार जी ने कहा था कि सोचकर बताऊंगा, पर उन्होंने बताने में बहुत ही देर कर दी। उसके बाद दादा मुनि यानी कि अशोक कुमार को कास्ट किया गया। उस वक्त इनकी बाईपास भी हुई थी, इसलिए उन्होंने कोई मारदार नहीं की थी मूवी में। डायरेक्टर थे विजय आनंद। म्यूजिक दिया था S.D. बर्मन जी ने। इसके गाने बहुत ही फेमस थे, खास करके मोहम्मद रफ़ी और लता जी का गाया दिल पुकारे आरे आरे। और सबसे ज़्यादा फेमस सॉन्ग हुआ था होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, जो आज भी बिल्कुल फ्रेश लगता है। बजट था 60 लाख का। 1 करोड़ 75 लाख इंडिया से कमाए थे। 3.5 करोड़ पूरी दुनिया से मूवी हिट थी। 5 पर थी शागिर्द। सायरा बानू और जॉय मुखर्जी थे इसके लीड रोल में। डायरेक्टर थे समीर गांगुली। म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। इसके गाने भी बहुत ही अच्छे थे। कान्हा कान्हा, उसके बाद रुक जा ऐ हवा लता जी का गाया हुआ। लता जी और रफ़ी जी का गाया वो है ज़रा खफा खफा, बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। और दिल विल प्यार व्यार ये गाना लता जी ने गाया था। 50 लाख के बजट में बनी थी। 2 करोड़ इंडिया में कमाई हुई थी। 4 करोड़ पूरी दुनिया में मूवी सुपर हिट थी। 4 पर थी हमराज। राजकुमार, सुनील दत्त और विम्मी थे इसके लीड रोल में। डायरेक्टर थे B.R. चोपड़ा और म्यूजिक दिया था इसे रवि जी ने। इसका हर गाना फेमस था और उसे महेंद्र कपूर ने गाया था। किसी पत्थर की मूरत से तुम अगर साथ देने का वादा करो। और एक गाना सिर्फ महेंद्र कपूर के साथ आशा भोसले ने गाया था, तू हुस्न है मैं इश्क हूँ। 65 लाख के बजट में बनी थी। 4.5 करोड़ पूरी दुनिया से कमाए थे। मूवी सुपर हिट थी। 3 पर थी फर्ज। जितेंद्र और बबीता थे लीड रोल में। डायरेक्टर थे रविकांत नगेज। म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। सबसे फेमस सॉन्ग था इसका बार बार दिन ये आए, जो रफ़ी जी ने गाया था। बजट था 55 लाख का। 2.5 करोड़ इंडिया से कमाई हुई थी। 5 करोड़ पूरी दुनिया से मूवी सुपर हिट थी। 2 पर थी राम और श्याम। दिलीप कुमार, वहीदा रहमान और मुमताज़ थे लीड रोल में। इस मूवी में पहले वैजंतीमाला को कास्ट किया गया था। कुछ दिनों की शूटिंग भी हुई थी, पर किसी कारणवश वैजंतीमाला को मूवी से हटा दिया गया था। और बाद में फिर जो वैजंतीमाला का रोल था वो मिला था वहीदा रहमान जी को। दिलीप कुमार जी ने ट्रेजेडी किंग कहा गया है। उन्होंने इस मूवी में कॉमिक रोल किया था और गजब की एक्टिंग की थी। उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। 70 लाख का बजट था। 5.5 करोड़ की पूरी दुनिया से कमाई करके मूवी सुपर हिट हुई थी। 1 नंबर पर थी उपकार। मनोज कुमार, प्राण, आशा परीख, प्रेम चोपड़ा थे लीड रोल में। डायरेक्टर थे मनोज कुमार। म्यूजिक दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। इसके बहुत ही फेमस सॉन्ग थे, खास करके मेरे देश की धरती महेंद्र कपूर का गाया और रुला देना वाला सॉन्ग कस्मे वादे प्यार वफा सब, जिसे मन्ना डे ने गाया था। बजट था 45 लाख का। इंडिया से कमाई हुई थी 3.5 करोड़, पूरी दुनिया से 60 करोड़। मूवी ब्लॉकबस्टर थी।